हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और आज मैं कोई क्लास लेकर नहीं आया हूँ अभी, ठीक है। ये क्लास नहीं होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी उन्हें लिखकर मुझे ये बताया और मैसेज भी आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर कि सर 3 मई लास्ट डेट है सीजीएल की। आप सभी को पता होगा एसएससी सीजीएल के फॉर्म की लास्ट डेट 3 मई है। और एसएससी का हम सभी को ये पता है कि इसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो सभी का मैसेज ये आ रहा है कि सर हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए। तो सबसे बड़ी गलती तो स्टूडेंट की है कि इतनी लास्ट डेट का वेट उसे नहीं करना चाहिए, एक हफ्ते पहले तक फॉर्म भर देना चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, और जो डीबी वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी ये बात बोली थी आपसे। अच्छा, अब जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है उनकी समस्या मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उनका फॉर्म भी भरा जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। लेकिन आप अब ध्यान रखें अगली बार से कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको फॉर्म पहले से भर देना है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एसएससी लास्ट डेट क्या बढ़ा देगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला भाई। एसएससी ने पहले भी नोटिस निकाल चुका है और अभी भी उसने बोल दिया है कि वो लास्ट डेट बढ़ाने नहीं वाला है। 3 मई से पहले जो फॉर्म भर देगा, जिनका भरा जाएगा वो ठीक है। वो सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती, वो आपकी दिक्कत है, उसने पहले ही ये बोल दिया था। उनने नोटिस निकाल कर पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो लास्ट डेट का वेट ना करें, 5-6 दिन पहले ही भर दें, ऐसा उन्होंने नोटिस में बोल दिया था। अब आपने नहीं करा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, वो नहीं करेगा, उसने पहले ही हमको नोटिस में बता दिया था, ठीक है। तो अब जिन लोगों के फॉर्म नहीं भराए हैं चिंता ना करें, क्योंकि कल मेरे पास एक बच्चे का मेल आया था कि सर मेरा फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो मैंने उसका कल रात में 2 से 4 के बीच में उसका फॉर्म फिल किया और उसका फॉर्म भरा गया भाई प्रॉपर तरीके से। मतलब आपको क्या करना है, रात में 2 से 4 के बीच में। अब 2 से 4 ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि जब दो चीजें साथ में चल रही है एसएससी में। अभी क्या, अभी आपको पता है कि 22 का जो एग्जाम हुआ था तो उसका जो आपको वो भरना है ना, चॉइस फिलिंग करना है, तो अभी वो भी चल रहा है और साथ में सीजीएल के फॉर्म भी भरा रहे हैं। तो इसीलिए वो सर्वर उसका डाउन चल रहा है और वो प्रॉपर तरीके से साइट काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रात में मैंने खुद ने ट्राई किया था, 12 बजे भी ट्राई किया, 1 बजे भी ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन रात में मैंने देखा 2 सवा 2, 2 से 4 के बीच में प्रॉपर तरीके से स्मूथली काम कर रहा है वो, 2 से 4 के बीच में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आप जिनका फॉर्म नहीं भराया ना भाई, तो मैं 100% गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 95% तक मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 95 2 लोगों के फॉर्म मैंने फिल करवाए हैं और उनका फिल हो गए हैं, पूरा पेमेंट भी हो गया और प्रॉपर फिल भी हो गए। मतलब आपको रात में 2 से 4 के बीच में फॉर्म फिल करना है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब उससे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है। जिनका रजिस्ट्रेशन है तो उनका तो इजीली फिल हो जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको समय लगेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है ना, तो आप 2 चीज प्रिपेयर करके रखें ताकि आपका फॉर्म फटाक से फिल हो जाए। पहली चीज आपको क्या करना है कि सर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर, ये 2 चीज, फोटो और सिग्नेचर पहले से आपको कर लेना कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, फोटो और सिग्नेचर का क्या मैटर है सर? फोटो में बोला है कि 10 से 20 केबी तक होना चाहिए, ये बताया गया है। अच्छा, फोटो के बारे में क्या बताया गया? 50 केबी तक का चल जाएगा, उसमें देखना आप एक बार। तो मेरा मतलब ये है आपसे कि फोटो और सिग्नेचर आप प्रिपेयर कर लें, इनको एक जगह सेव कर दें ताकि जब फॉर्म भरें तो उस टाइम आपको एडिट ना करना पड़े। तो फोटो और सिग्नेचर एडिट करके रख दें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो डायरेक्ट वहां पर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं पर समय लग रहा है, कई बार पेज खुल जा रहा है और यहाँ पर यदि आप लेट करते हैं ना, बार बार वो पेज को छोड़कर आते हैं तो वो बाहर फेंक दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपको इन दोनों को प्रिपेयर करना है, जो कंडीशन उसके हिसाब से कर लें आप, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिनसे आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट करवा लें, अभी लास्ट समय में बिल्कुल रिस्क ना लें। फोटो प्रॉपर तरीके से लें, कैप वगैरह पहनकर ना लें, नॉर्मल फोटो जो है वो लें। पुरानी फोटो को एडिट करने की कोशिश ना करें जो आपने लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल करा था उसमें लगी है। ऐसा बिल्कुल मत करना सर जो लास्ट ईयर फोटो हमारी लगी थी क्या वही लगा दें, बिल्कुल नहीं करना। 5 मिनट का समय लगता है। कहीं पर भी पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड वाला कोई वॉल हो, है ना, दीवार हो, आप वहां पर खड़े होकर अपनी फोटो क्लिक करवा लें। और नॉर्मल फोटो क्लिक करके, डेट का इशू नहीं है इसमें, बोला है कि भाई आपको जनवरी में होना चाहिए, उसकी जनवरी डेट दी हुई है, उसके बाद की होना चाहिए। तो आप वो डेट लिखें, नहीं लिखे चलेगा, लेकिन रिसेंट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? उसमें जो नीचे लिया रहेगा ना कि आपकी जनवरी के बाद की है, तो वहां पर टिक आपको लगाना है यस, ठीक है। तो आप फोटो और सिग्नेचर को रेडी करके रख लें, जितने केबी में उसने मांगा है ना, जो उसने डायमेंशन मांगे उस डायमेंशन में उसको तैयार कर लें। आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि फोटोशॉप ऐप है ना, फोटोशॉप करके एक ऐप है, उससे आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसी से करता हूँ, आप फोटोशॉप की मदद लेकर आप इससे एडिट कर सकते हैं। यदि नहीं आए तो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल डले हुए हैं फोटोशॉप के, ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से एडिट करके उनको रख लें। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज का और ध्यान रखना, ये 2 तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ अब पेमेंट आप किससे करेंगे, पेमेंट के लिए भी रेडी रहना कि आपके पास गूगल पे नहीं है, कार्ड है क्या, क्योंकि लास्ट में पेमेंट करते टाइम आपने मान लो कुछ गलती कर दी और वहां पर आप पेमेंट में अगर बीच में रुक गए तो फिर उसमें भाई 2-3 दिन का समय लगता है वो सॉर्ट आउट होने में, और तब तक डेट निकल जाएगी।
तो पेमेंट प्रॉपर तरीके से करना, पेमेंट में रिस्क मत लेना। यदि आप गूगल पे चलाते हैं, भीम चलाते हैं, जो भी चलाते हैं वो देख लेना। आप गूगल पे से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, और मैं बोलूँगा यूपीआई आईडी इज द बेस्ट, है ना। उसमें क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आता है, यदि आप मोबाइल से चलाते हैं तो उससे कर दें। नहीं तो आप अपना वो जो आईडी है, जो आपकी आईडी है ना, वीपीआई आईडी जो होती है वो वाली आप याद रखें, उसको लिखें और वहां से प्रॉपर तरीके से कर दें पेमेंट, ठीक है। तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि कार्ड से करना क्या, तो एक बार तैयार रखें कि कहां से करना पेमेंट, नहीं तो वो बाहर फेंक देगा। अच्छा, फॉर्म भरते टाइम आप इन दोनों का तो ध्यान रखेंगे ही, फोटो सिग्नेचर का। 2-3 चीज और ध्यान से लिख लें। वहां पर आपका वो ग्रेजुएशन मांग रहा है, ग्रेजुएशन के बारे में उसने बात करी है, तो ग्रेजुएशन आपका मांग रहा है तो सर उसमें वहां पर ग्रेजुएशन की डिटेल भी मांग रहा है ना। तो आप जब ग्रेजुएशन की डिटेल लिखेंगे तो वहां पर आपको ईयर तो ऑब्वियसली ये याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर के बाद वो पास है या नहीं है वो भी पूछेगा, तो वो भी पास लिख ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर एक परसेंटेज पूछता है कि आपके परसेंटेज कितने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भर रहे हैं, भरने के टाइम अब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसको बैक करके पेज को, पहले से ही परसेंटेज कैलकुलेट कर लें कि इतने परसेंटेज आए हैं। साइड में सीजीपीए वाला ऑप्शन है, यदि परसेंटेज नहीं है तो आप सीजीपीए भर सकते हैं, उनको लिख कर रख लें। उसके साथ साथ आपका जो रोल नंबर है वो लिख लें। रोल नंबर जो है उसमें भी कंफ्यूजन होता है, रोल नंबर आप ध्यान से देख लें, रोल नंबर आप पहले से लिख कर रख लें ताकि आप फटाफट फिल कर दें। इतना करके रखना है। और जो 4 ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स वाले, जेएसओ की पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए 12th क्लास में मैथ्स होना जरूरी है 60 परसेंटाइल से ऊपर। तो यदि वो है तो उसमें यस टिक करें, और यदि नहीं है तो नो टिक कर दें। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए आपके ग्रेजुएशन में पूरे सेम में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, हो तो यस, नहीं तो नो। समझ में आ गई बात। और वो रिजर्वेशन वाला वो क्या है, आप वो टिक लगा लेना, है ना। ध्यान से देखकर भरना भाई, 2 बजे उठो तो नींद में मत भरना, कोई डिटेल गलत मत कर देना, फालतू में बाहर कर देगा। फोटो सिग्नेचर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जिन भी बच्चों को ये लग रहा है फॉर्म फिल नहीं हो तो टेंशन मत लो, आज जरूर कर देना 2 से 4 के बीच में। क्यों? क्योंकि कल करोगे भैया, 3 तारीख लास्ट डेट है, 3 तारीख लास्ट डे। तो आज 1 तारीख है, आज का दिन है, और कल रात का दिन, मतलब आज की रात और कल की रात, ये 2 दिन है। तो 2 से 4 के बीच में आप प्रॉपर तरीके से फिल कर दें भाई, जल्दी से जल्दी फिल कर दें। और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें, थोड़ा सा पहले कर दें, है ना। लास्ट डे का वेट ना करें, यही हमारी प्रॉब्लम है। हम हमेशा बिल्कुल लास्ट टाइम का, लास्ट डे का हम वो वेट करते हैं। यही तो हमारे एग्जाम में भी होता है ना, कि हम एग्जाम अगर आ जाते हैं तो जो गैप मिलता है हम उसमें पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल लास्ट डे का, कि भैया 4 दिन का गैप मेरा तो सोचते बहुत में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको टालते जाते हैं। हम चीज़ों को तब तक टालते हैं जब तक उसकी लास्ट डेट ना आ जाए, और फिर लास्ट डे को हम परेशान होते हैं। हम खुद की गलतियों की वजह से ही परेशान होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखें, अब जो गलती होगी उसके कुछ हो नहीं सकता है। बस फॉर्म का यही है कि आप 9 से रात में 2 से 4 के बीच में फिल कर दें भाई। और यदि हो जाए तो मुझे ज़रूर बताएं, और कोई समस्या आए तो फिर आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। मेल आईडी आपको पता ही होगी, मेरे चैनल पर लिखी हुई है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और पूरा मैथ्स पढ़ने के लिए, मैं मैथ्स इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ हमारे चैनल के बारे में भी, जिनको नहीं पता है, चैनल पर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जिनको अगर नहीं पता है वो देख लें, चैनल पर मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ परसेंटेज वगैरह की, आप देखें, सिंप्लीफिकेशन का ये सब डाल चुका हूँ। तो जिनको भी पढ़ना है, परसेंटेज कंप्लीट हो गया है ना, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने शुरू कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दिया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।